आश्रम में भजन होत है रामाधुन नित भैया। भजन आश्रम में भजन होत है रामाधुन नित भैया। हर माई साधु सब मिल गावे हरि गुण नाम रटैया। कितना पावन चित्रकूट का महान सजनी। अब बढ़िया देखिए जल रही है। हाँ जल रहा है जी, जल रहा है, बढ़िया जल रहा है। तो अब महाराज जी अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं रहेगी साहब जी। अब आपकी जय हो और हमारे वो भक्तों की जय हो जो ने भेजा है और आपके हाथों से मिला। औरंगजेब ने धावा बोला चित्रकूट में आई। जिस समय अंग्रेजों ने आक्रमण किया था जी जी, उस समय जो है उनकी फौज में जो है हैजा की बीमारी उत्पन्न हो गई। हैजा फैल गया। जी हाँ, जब हैजा की बीमारी पकड़ लिया तो उन्होंने तुरंत जो है बालाजी का मंदिर बनवाया है। और आलू की सब्जी महाराज जी तैयार कर रहे हैं, वो भी चूल्हे में देख सकते हैं। और टमाटर, आलू, बैगन, भिंडी, टमाटर सब मिला के बनाते हैं। सब मिला के एक डाल दी। देख सकते हैं दोस्तों, पूरा गीली है रसोई। हाँ गीली है, पूरी गीली है। अभी तो पानी निकल गया है लेकिन अभी भी सूखी नहीं, सूखी नहीं साहब जी। और जब बारिश ज्यादा होती है तो पूरा पानी भर जाता पानी है। पानी 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 भर जाता है। अब महाराज जी कहाँ भोजन प्रसादी सिद्ध होती है फिर आपकी? फिर तो साहब वही अंदर ही बना लेते हैं उधर, दो ठो ईंटा रख के। अच्छा, दो ईंटा रख कर जैसे 2-4 दिन के लिए, तो 2-4 दिन के लिए वही गुजारा कर लेते हैं। वही बना लेते हैं। हाँ, क्योंकि पेट तो साहब जी भरना है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना उसके भजन कहाँ होगा? नहीं होगा, जब तक भोजन नहीं मिलेगा। जब तक कुछ नहीं होगा। आओ परेशान नहीं होता जी साहब जी। जैसे हमारे जी भक्त आ गए तो फिर साहब जी तो बनाओ के परवे करी, फिर बनाना ही पड़ता। हाँ वो तो फिर बनाने पड़ेगा। क्यों कि भक्त तो थोड़ो भूखा वही पार रखब। जी जी, उसे तो पेट में चारा साहब जी देना पड़ेगा। हाँ, कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। नहीं आश्रम की बदनामी होती, आश्रम की तहूनी होती है। ये जो हमारे भक्त लोग सुन रहे हैं ये भी बेचारे क्या कहेंगे, इनका भी संबोधित करना है। जी जी महाराज जी। हाँ, बारिश में काफी दिक्कतों का सामना, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है साहब। ये चूती भी है क्या? चूती भी है साहब जी। यदि आप साहब जी कोई भक्त हो तो टीन उनका व्यवस्था करवा दे तो हम वहाँ ऊपर वाले में टीन डलवा लें तो वहीं अपनी रसोई बना लें। हाँ देख सकते हैं ऊपर पत्ती वत्ती पूरी पड़ी हुई है। हाँ पूरी पत्ती वत्ती पड़ी है। पन्नी है ऊपर से लगी है ना महाराज? हाँ जी पन्नी लगी है। तो लगी नहीं है। हाँ 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 पन्नी लगी है। पन्नी चूती भी है साहब जी। हाँ पूरी पन्नी मतलब चूती भी है। हाँ तो ये भी कोई विचार हो, कोई सहूर हो जी जी, तो वो जो हमारा ऊपर वाला कमरा है जी जी, उसमें अगर हमें कोई जुगाड़ मिल जाए जी तो साहब जी वहाँ टीन डलवा लें तो वहीं अपना हम रसोई घर बना लें। हाँ ऊपर ऊंचाई में बन जाए तो ये तो अब हमारे पास तो कोई जुगाड़ है नहीं। हमारे भक्तों की है हिम्मत। अगर भक्त कोई कर सकता है दया तो साहब जी हो भी सकता है, नहीं तो फिर बिल्कुल महाराज जी। देखिए कामचंद की कृपा हुई हाँ तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। ठीक है। उन्हीं की कृपा से सब होता है। हाँ होता तो साहब जी उन्हीं की कृपा से है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक हम कुछ नहीं होगा। मैं मान के चलिए हम चित्रकूट में रहते हैं। जी जी, अब चित्रकूट के बारे में अगर आप बोलें कि महाराज जी आप चित्रकूट के विषय में सुनाइए जी जी, तो हम आप चित्रकूट के विषय में भी सुना सकते हैं। चित्रकूट के विषय में फिर आप अपने से बनाए हुए भजन के माध्यम से सुना जी सकते हैं। हाँ फिर बोलेंगे। जी जी, पार ब्रह्म परमेश्वर आदि माँ शक्ति जब उनके पास गई हैं तो उनसे बोला, उनसे कह रही हैं हरि पार ब्रह्म में हारी रे तुमसे, पार ब्रह्म में हारी, पार ब्रह्म में हारी रे तुमसे, ओ पार ब्रह्म में हारी, पार ब्रह्म में हारी रे तुमसे। सतयुग में भई सरस्वती और ब्रह्मा की महतारी, सतयुग में भई सरस्वती ब्रह्मा की महतारी, चार वेद में ब्रह्मा सिखायो
पौनहुन से हो गई न्यारी, पार ब्रह्म में हारी रे तुमसे, पार ब्रह्म में हारी। त्रेता में मैं भई जानकी और रामचंद्र की नारी। ये त्रेता की बात है। त्रेता में मैं भई जानकी और रामचंद्र की नारी, राम रावण का मही लड़ायो, पौनहुन से हो गई न्यारी, पार ब्रह्म में हारी रे तुमसे, पार ब्रह्म में हारी। द्वापर माँ में भई द्रौपदी, द्वापर माँ में भई द्रौपदी और 5 पंडन की नारी। और द्वापर माँ में भई द्रौपदी और 5 पंडन की नारी। अरे कौरव पांडन का मही लड़ायो, कौरव पांडन का मही लड़ायो, पौनहुन से हो गई नारी, पार ब्रह्म में हारी रे तुमसे, पार ब्रह्म में हारी। कल युग माँ में भई कालिका, अपूजन सब नर नारी। पूरा देश की बात है और ये कलयुग की बात बता रहा हूँ। हर कलयुग में मैं भई कालिका, अपूजन सब नर नारी। अब कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हरि आदि शक्ति बलिहारी, आदि शक्ति मैं हारी रे तुमसे, आदि शक्ति मैं हारी। हरि पार ब्रह्म मैं हारी रे तुमसे, पार ब्रह्म मैं हारी, पार ब्रह्म मैं हारी रे तुमसे, पार ब्रह्म मैं हारी। जय बोल सतगुरु सतगुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर महाराज जी भजन आप सुनाए हैं। ये सब आप ही लोगों की कृपा है। लाइन बहुत अच्छी लाइन। दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी की सब्जी तैयार हो चुकी है। अब महाराज जी की तैयारी हो रही है तिक्कड़ बनाने की। ये देख सकते हैं हाथ से पो के ही महाराज जी तिक्कड़ तैयार करते हैं और जो भी है महाराज जी का चूल्हे पे ही तिक्कड़ प्रसादी तैयार होती है और सब्जी महाराज जी की रेडी हो चुकी है। देख सकते हैं आप की तैयारी हो रही है। बंदगी महाराज जी, बंदगी। दोस्तों महाराज जी के मोटे मोटे तिक्कड़ तैयार हो गए। ये देखिए और बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और चूल्हे पे ही महाराज जी के तैयार होंगे। महाराज जी बहुत मोटे मोटे तिक्कड़ आपके बनते हैं। नहीं साहब, देखने में मोटे लगते हैं, नहीं इतने मोटे नहीं है। अच्छा, देखने में लग रहे हैं, मोटे नहीं है। ना 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 ना। अब हमने महाराज जी सुना है कि साधु संतों के तिक्कड़ ऐसे ही होते हैं। साहब होते हैं ऐसे। अच्छा, ये हमारे भक्तों का देखने में ऐसा लगता है जी जी कि बहुत मोटे होंगे। जी जी। और नहीं, आप हाथ में उठा करके देख लीजिए, कोई खास मोटे नहीं रहते। जी जी जी। और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट रहते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। और पकाए भी बढ़िया जाते हैं ना अच्छी तरह से। जी जी जी। दोस्तों देख सकते हैं साधु संतों के तिक्कड़ भोजन प्रसादी जो होती है वो ऐसे ही होती है, मोटी मोटी। मोटे मोटे तो बनाने पड़ता है। जी जी। ऐसा है विधि हाथ के बनाए माँ, यहाँ और सब लेना तो है नहीं, उसे बेल दे तो पतले हो जाए। ये तो अपने हाथ में तो कुछ न कुछ मोटे रह ही जाते हैं साहब। हाँ, हाथ के बनाए तो मोटे रहेंगे। हाँ, साहब जब से भेष ढाला जब से तो फिर है ही है, बनाना खाना, भजन करना, सोना, बैठना, घूमना फिरना, ये तो संत समाज का काम है। बिल्कुल। और क्या है। चित्रकूट सब दिन बसते हैं लखन सिंह रघुराई, नाम जाप करने वालों को देते मनोरथ भाई, यही माँ तुलसीदास स्वामी का परमान सजनी, कितना महिमा में यह चित्रकूट धाम सजनी।
औरंगजेब ने धावा बोला चित्रकूट में आई। जिस समय अंग्रेजों ने आक्रमण किया था जी जी। उस समय जो है उनकी फौज में जो है हैजा की बीमारी उत्पन्न हो गई। हैजा फैल गया। जी हाँ, जब हैजा की बीमारी पकड़ लिया तो उन्होंने तुरंत जो है बालाजी का मंदिर बनवाया है। जी जी। जब बनवाने के लिए बोला कि मैं बनवा दूंगा, तभी जो है उनकी ये बीमारी जो है दूर हुई और आज भी वो बालाजी का मंदिर बना हुआ है। जी जी। मतलब औरंगजेब ने यहाँ पे मंदिर बनवाया है महाराज जी? जी हाँ, मंदिर बनवाया है। जी जी। तो अभी भी मतलब वो बना हुआ है? अभी भी बना है। तो वहाँ रहते हैं लोग। जी जी। इसके बाद जो है हरि यज्ञवेदी और मदगयंत के उत्तम दर्शन भैया। यज्ञवेदी और मदगयंत के उत्तम दर्शन भैया। हरि राम घाट में तुलसीदास हित राधा तिलक करैया। कितना सुंदर राम घाट का नहान सजनी। कितना महिमामय यह चित्रकूट धाम सजनी। भजन आश्रम में भजन होत है रामाधुन नित भैया। भजन आश्रम में भजन होत है रामाधुन नित भैया। हर माई साधु सब मिल गावे हरि गुण नाम रटैया। कितना पावन चित्रकूट का महान सजनी। कितना महिमामय यह चित्रकूट धाम सजनी। जय हो। तो लंका पुरानी है छैवटी और पीली कोठी सरसावै। लंका पुरानी है छैवटी और पीली कोठी सरसावै। जहाँ हो तो विद्यार्थी सेवा साधु अतिथ सुख पावे। कितना पावन चित्रकूट का महान सजनी। कितना महिमामय यह चित्रकूट धाम सजनी। जानकी कुंड के सुंदर बिरछा मोहक रूप दिखावे। जानकी कुंड के सुंदर बिरछा मोहक रूप दिखावे। हर आगे बढ़िया फटक शिला जहाँ राम सिया सुख पावे। जहाँ कामी काम जयंता का उद्धार सजनी। कितना महिमामय यह चित्रकूट धाम सजनी। जय हो चित्रकूट धाम महाराज। तो दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी के तिक्कड़ प्रसादी सिद्ध हो चुके हैं। तो देखिए मोटे मोटे तिक्कड़ महाराज जी बनाए हुए हैं और महाराज जी के तिक्कड़ बन चुके हैं। अरे मैं तो उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम एक बार तो हमको दर्शन दे दीजिए महाराज जी। मैं हमेशा उनसे प्रार्थना ही करता हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि जितने भी भक्त हैं एक बार जरूर दर्शन दें, एक बार जरूर आए आश्रम और महाराज जी से मिलें। जो आप महाराज जी का भजन ऐसे सुनते हैं, मतलब मोबाइल में सुनते हैं, उसे आप स्वयं आके यहाँ पे सुनिए, फिर उसका आनंद ही अलग होगा, है ना महाराज जी? जी सही। तो महाराज जी जितने भक्त हैं सबको आशीर्वाद दीजिएगा अपना। मेरी तरफ से आशीर्वाद है, हमेशा उनका भंडार भरा रहे, उनके बाल गोपाल हमेशा सुखी रहे और खूब उनकी उम्र बढ़े। यही मेरी प्रार्थना है सदगुरु साहब से कि हमेशा सुखी रहें और अपने भक्तों का भी ध्यान रखें। थोड़ी समस्या है यहाँ पे, मतलब खाना बनाने में, क्योंकि बारिश में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज महाराज जी आपको छोटी वाली गैस की व्यवस्था करवा दी जाएगी। तो उसमें आपका चल जाएगा? चल जाएगा। चल हम 2 ही लोग हैं। जी जी। 2 लोगों के वास्ते हमें छोटा वाला गैस से अपना 4 तिक्कड़ बना लिया कर। अब जैसे पानी वानी ज्यादा परेशानियां हैं जी जी और परेशानियां नहीं हैं तो अब लक्कड़ से तो बनाते हैं ना, देखते हो। बिल्कुल बिल्कुल, इमरजेंसी के लिए रहेगा ये तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। आप कहीं पे भी रख के अपना तैयार कर सकते हैं। जैसे चाय वाय भी बनाना है, भक्त लोग आ गए तो लाओ तुरंत बना लिया चाय, 2 कप 4 कप आप भक्तों को पिया दी। जी जी। और चूल्हा में जलाने में बड़ा समय लागे थे साहब। हाँ, थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लकड़ियाँ भी गीली रहती हैं। जलाएंगे तो उसके पहले गैस में बन जाएगी। जी जी जी, ये बात है साहब जी, कोई परेशानी नहीं है। महाराज जी ठाकुर जी की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा से सब होगा। ठीक है महाराज, जय कामतनाथ। महाराज जी को बंदगी साहब, सीताराम सीताराम। महाराज जी आपके लिए सेवा की सिलेंडर की व्यवस्था ले आए थे। ठीक है। इसमें कुछ आपके नाश्ते पानी के लिए। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। नमकीन बिस्कुट। अच्छा ठीक है। चाय वाय की पत्ती वत्ती है। ये महाराज जी सिलेंडर ले आए थे आपके लिए। अच्छा ठीक है। इसमें ये चूल्हा है। हाँ, इसमें ये ऊपर चूल्हा लगा हुआ है। अच्छा जी।
और आप इसी के ऊपर रख के अपना भोजन प्रसादी कुछ भी तैयार करना हो तुरंत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़िया देखिए जल रही है। हाँ जल रहा है जी, जल रहा है, बढ़िया जल रहा है। तो अब महाराज जी अब तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं रहेगी साहब जी। अब आपकी जय हो और हमारे वो भक्तों की जय हो जो ने भेजा है और आपके हाथों से मिला, और हमें इसी में पका लिया करेंगे 2 टिक्कड़ चावल सब्जी दाल जो पकाना होगा, आप बढ़िया प्रेम से भोजन करेंगे। चलिए अब बारिश भी होगी तो आप रूम में भी रख के हाँ रूम में अंदर भी बन जाएगा, अंदर भी रख के बना लिया करेंगे। जी 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 जी। हाँ चलिए अब महाराज जी आएंगे तो आपके यहाँ चाय तो कम से कम मिल जाएगी। हाँ मिलेगी साहब। और वो वाले महाराज जी कहाँ चले गए? वो साहब जी चले गए हैं थोड़ी रिश्तेदारी में। अच्छा चलिए ठीक है, ठीक है महाराज जी। ठीक फिर आएंगे आपकी सेवा में। और कोई कमी रहेगा वो बताइएगा। साहब जी अब आप कमी तो कुछ नहीं है, चाय भी मिल गई है, नमकीन बिस्कुट भी मिल गए हैं। अब साहब जी बस अब कमी क्या रह गई है। चलिए ठीक है फिर महाराज जितने भक्त हैं सबको आशीर्वाद बनाए रखिएगा। जय कामता जय कामता नाथ की, जय कामता नाथ की, जय कामता नाथ की।